क्या होता है जब देश के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज की वीडियो में मैं वॉर 2 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत होती है कामाकुरा जापान में, जहाँ बहुत सारे बड़े लोगों की दावत चल रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है और लीडर को वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि दुश्मनों ने उसे मारने के लिए किसी को भेजा हुआ है। ये सुन के वो आदमी अपने पालतू भेड़िए को दरवाजे के पास जाने के लिए बोलता है, दुश्मन को मार गिराने के लिए। और यहीं पे जबरदस्त एंट्री होती है हमारे मूवी के हीरो ऋतिक यानी कि कबीर की। कबीर के आंखों में देखते ही वो भेड़िया उसके वश में आ जाता है और उसका दोस्त बन जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ऑफ कोर्स हीरो की जीत होती है। उधर वो आदमी अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठ के भागने वाला होता है, पर कबीर जाके पायलट को शूट कर देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है बर्लिन जर्मनी के एक बार में, जहाँ कबीर एक औरत से मिलता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि कबीर ये सब खून खराबा एक फ्रीलांसर के तौर पे करता है, जिसके बदले उसे ढेर सारा पैसा भी मिलता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहाँ हम मूवी के हीरोइन काव्या लूथरा को देखते हैं, जो एक विंग कमांडर हैं और उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। कर्नल लूथरा, जो कि काव्या के डैड हैं, शाम को एक पार्टी से उनको अगवा कर लिया जाता है। फिर हम कबीर को देखते हैं, जो कली नाम के एक ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिजिटल मीटिंग कर रहा होता है। इस ग्रुप में श्रीलंका, रशिया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन शामिल थे। कबीर की काबिलियत देख के वो उसे सिर्फ कली के लिए काम करने के लिए असाइन करते हैं। कबीर, जो कि पहले इंडियन रॉ के लिए काम करता था, उसकी ईमानदारी परखने के लिए कली के मेंबर्स उसे कर्नल लूथरा का खून करने के लिए बोलते हैं। कर्नल कबीर को अपने सामने देख के उसके मुंह पे थूकता है, क्योंकि कबीर कली के साथ हाथ मिला के अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था। पर मीटिंग खत्म होते ही कबीर और लूथरा आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं। इसके बाद हमें 2 साल पहले आम्स्टरडैम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कबीर और लूथरा कली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है कि लूथरा ने ही कबीर को भेजा था कली तक पहुँच के उसको ख़त्म करने के लिए। कली के लिए वो इसलिए काम करता था ताकि वो कली के मेंबर्स तक पहुँच पाए अपने देश को बचाने के लिए। और फिर अपने आप को साबित करने के लिए लूथरा के ऑर्डर पे कबीर को उसके ऊपर मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। काव्या अपने डैड की डेड बॉडी देख के बहुत रोती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये कबीर का काम है। नेक्स्ट सीन में कबीर के काम के लिए उसे कली की तरफ से शाबाशी मिलती है और इंडिया की तरफ से कली का मेंबर गौतम गुलाटी कबीर के सामने आ जाता है। इसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो अपने पापा के चिता को आग दे रही थी और तभी उससे मिलने रॉ के नए चीफ विक्रांत आता है। काव्या विक्रांत को बोलती है कि वो भी रॉ में शामिल होना चाहती है, क्योंकि उसे अपने पापा के खून का बदला लेना था। तब मिनिस्टर सारंग विक्रांत को विक्रम को भी अपने साथ शामिल करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से कबीर को सिर्फ वही टक्कर दे सकता है। इसके बाद हम ऑफिसर विक्रम को देखते हैं, जो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के खाली हाथ कुछ ऑफिसर्स को बचाने के लिए एक हाईजैक्ड शिप में उतर जाता है। विक्रम अपने धमाकेदार एंट्री के साथ वहाँ पे तहलका मचा देता है और साथ ही साथ स्टार्ट होती है जबरदस्त फाइट और अपनी बहादुरी से सारे ऑफिसर्स को सेफली वहां से निकाल लाता है। नेक्स्ट डे विक्रांत और काव्या विक्रम के साथ मिलकर कबीर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है स्पेन के एक हाई स्कूल में, जहां हम रूही को देखते हैं, जिससे कबीर मिलने वाला होता है। उधर काव्या और विक्रम भी अपनी रॉ टीम के साथ कबीर को पकड़ने के लिए चुपके वेट करते हैं। गुलाटी कबीर को मैसेज से रॉ के प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और कबीर सतर्क हो जाता है। वो रूही को कॉल पे किसी की कार चुरा के उसे पिक करने के लिए कहता है। दूसरी ओर कबीर चर्च में जाके रॉ मेंबर्स को एक एक करके मार गिराता है। एंड में जब उसका सामना काव्या से होता है तो वो उससे भी फाइट करके बच निकलता है और चर्च के छत से कूद के रूही की कार में बैठ जाता है। तब विक्रम भी गाड़ी लेके कबीर का पीछा करता है और एंड में कबीर की गाड़ी को घेर लिया जाता है। तब कबीर कार को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और एक ट्रेन के ऊपर लैंड करता है। डिसबैलेंस होकर रूही कार से गिरने वाली होती है, पर विक्रम आके उसे बचा लेता है। कबीर की कार ट्रेन के सामने गिर जाती है और ट्रेन क्रैश होने वाला होता है। ये देख विक्रम इंजन को बाकी बॉगी से अलग करके ट्रेन के पैसेंजर्स की जान बचा लेता है और कबीर और रूही पानी में कूद के वहाँ से भाग जाते हैं। कबीर रूही को खालिद के अम्मी के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कबीर गुलाटी से मिलने जाता है। गुलाटी उसे सारंग के भाई और उसके फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए कहता है, जो फ्लाइट से सिंगापुर से दिल्ली जाने वाले हैं। फिर हम विक्रम को देखते हैं, जिसे इंस्टा अकाउंट में किसी लड़की
की तरफ से मिलने का इनविटेशन मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पेन के एक बार में, जहां विक्रम के साथ कबीर मिलने के लिए आता है। कबीर उसे अपने सीक्रेट मिशन कली के बारे में सारी जानकारी दे देता है और ये भी बताता है कि कली का अगला टारगेट सारंग की फैमिली है। अगले दिन फ्लाइट में जब सारंग की फैमिली ट्रैवल कर रही होती है, तब उसी फ्लाइट के ऊपर कबीर का जेट भी आ जाता है, जिसमें से 2 अटैकर्स फ्लाइट के अंदर जा पहुंचते हैं। पर विक्रम वहां पहले से मौजूद था और वो उन अटैकर्स का सामना करने लगता है। पर जब वो विक्रम पे भारी पड़ने लगता है तो कबीर आके उसकी मदद करता है। कबीर के जेट का पायलट दोनों को प्लेन से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर दोनों अपनी बहादुरी से बच जाते हैं और जेट पे फायर करके जेट क्रैश कर देते हैं। इसके बाद दोनों प्लेन में लैंड करते हैं और विक्रम फ्लाइट अटेंडेंट को मार गिराता है, क्योंकि उसने सारंग के फैमिली मेंबर्स को नशे की गोली देके बेहोश कर दिया था। कबीर को लगता है कि उसने सारंग के फैमिली को बचा लिया और तभी विक्रम फायर करके सबको मौत के घाट उतार देता है। कबीर को समझ आ जाता है कि विक्रम भी कली का हिस्सा है, जिसके बाद विक्रम कबीर को पैराशूट थमा के प्लेन से नीचे गिरा देता है। तब वो कबीर को कब्बू के नाम से बुलाता है, जो सुन कबीर एकदम चौंक जाता है। इसके बाद कबीर अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहाँ कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तब एक लड़का आके उसकी मदद करता है और उन गुंडों से उसे बचाता है। वो लड़का अपना नाम रघु बताता है और वो कबीर को कप्पू के नाम से बुलाने लगता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ सड़कों पे रहने लगते हैं। रघु उसे चोरी करना, मारपीट करना सब कुछ सिखाता है। फिर एक दिन चोरी करके भागने के टाइम दोनों पुलिस के हाथ लग जाते हैं और दोनों को रिमांड रूम में भेज दिया जाता है। 1 महीने तक वहाँ रहने के बाद एक दिन कर्नल लूथरा वहाँ आते हैं और सारे बच्चों का फिजिकल टेस्ट लेते हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट है उन्हें आर्मी में रिक्रूट करने के लिए। कबीर और रघु सारे टेस्ट में पास कर लेते हैं, पर सिलेक्शन के टाइम लूथरा कबीर के साथ रघु को चुनने के बजाय किसी और लड़के को सिलेक्ट करता है, जिससे रघु का ईगो बहुत हर्ट होता है और वो कबीर को अपने साथ वहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। पर कबीर उसके साथ जाने से मना कर देता है और रघु गेट कूद के वहाँ से भाग जाता है और ऐसे ही दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। कबीर को समझ आ जाता है कि विक्रम ही उसके बचपन का दोस्त रघु है। गुलाटी विक्रम को फोन करके कबीर को खत्म करने के लिए बोलता है और उधर कबीर गुलाटी को खत्म करने के लिए उसके बोट में पहुंच जाता है। वहाँ कबीर को ये पता चलता है कि कली का नेक्स्ट टारगेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। कबीर गुलाटी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है और कबीर के हाथ पे गोली मार देता है। उसके बाद वो गुलाटी की जगह कली के सीट पे बैठने के लिए गुलाटी को मार गिराता है। इसलिए उसने कबीर को भी उस दिन छोड़ दिया था, ताकि गुलाटी के खून का इल्जाम कबीर पे आ जाए। उसके बाद विक्रम कबीर को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो शिप से भाग निकलता है। विक्रम बोट से उसका पीछा करता है, पर ऐन वक्त पे कबीर पैराशूट खोल के उसके हाथ से बच निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉ ऑफिस में, जहाँ सब बैठ के कबीर को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। काव्या बोलती है वो ये काम अकेले करना चाहती है और विक्रांत उसे इस काम के लिए परमिशन दे देता है। फिर हम काव्या का पास्ट देखते हैं, जहाँ कबीर और काव्या दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। पर जब काव्या ने कबीर को प्रपोज किया, तब कबीर ने अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से उन दोनों को मजबूरन एक दूसरे से अलग होना पड़ा। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ काव्या कबीर से मिलने गई थी। कबीर काव्या से मिलके सब कुछ बता देता है, लूथरा और उसका सीक्रेट मिशन, कली का प्लान और विक्रम का सच, सब कुछ। अगले सीन में हम विक्रम को देखते हैं, जो कली के मेंबर्स के साथ इन पर्सन मीटिंग के लिए गया हुआ था। उधर काव्या सारंग को कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बुलाती है, कबीर के बारे में बात करने के लिए। बस सारंग के बताए गए लोकेशन पे जाते ही उन पे हमला हो जाता है। तब कबीर को ये समझ आ जाता है कि सारंग भी कली के साथ मिला हुआ है। जब कबीर और काव्या चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, तब विक्रांत आके उन्हें बचा लेता है। विक्रांत उन्हें ये बताता है कि कली को खत्म करने का प्लान उसी ने कर्नल लूथरा के साथ मिलकर बनाया था। अटैकर्स में से एक ने उनके कहने पे विक्रम को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उन्होंने कबीर और काव्या को मार डाला है। नेक्स्ट डे जब पीएम को सिक्योरिटी देने के लिए विक्रम उनके साथ जाने वाला था, तब विक्रांत उसे सारंग को सिक्योरिटी देने उसके पास भेज देता है और खुद पीएम के साथ रहता है। उधर जब विक्रम सारंग के साथ जिपलाइन के अंदर बात कर रहा होता है, तब कबीर हेडशॉट से सारंग को मार गिराता है और उसके बाद वो विक्रम को भी शूट करता है, पर हार्ट से थोड़ा दूर, ताकि वो मरे ना।
जिसके बाद विक्रम आईसीयू में एडमिट हो जाता है और वहीं पे वो कली मेंबर्स के साथ डिजिटल मीटिंग करता है। विक्रम कली से 24 घंटे की मोहलत मांगता है कबीर को ख़त्म करने के लिए। वो कबीर को कॉल करता है और लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाता है, कब्बू और रघु में कौन बेहतर है जानने के लिए। कबीर अकेला ही विक्रम के भूले हुए जगह पे मिलने जाता है। विक्रम कबीर को पीएम पर हमला होने का लाइव टेलीकास्ट दिखाता है, पर हमले के पहले ही कबीर विक्रांत और काव्या को उन पे होने वाले खतरे का एहसास करवा देता है और पीएम बच जाते हैं। उधर कबीर और विक्रम एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और दोनों में ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। विक्रांत पीएम को फ्लाइट में बिठा के सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स को बाहर भेज देता है और काव्या पायलट की जगह बैठ जाती है। इधर विक्रम और कबीर के फाइट में विक्रम जख्मी हो जाता है और अपनी हार मान लेता है। बचपन की यादें ताज़ा करते करते दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मरने से पहले विक्रम कबीर को बता देता है कि पीएम की जान अभी भी खतरे में है। विक्रांत को ये बात पता चलते ही वो भाग के सारंग की डेड बॉडी के पास जाता है जो उसी फ्लाइट में था। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सारंग के बॉडी में बॉम्ब फिट किया हुआ है। ये देख विक्रांत तुरंत उसकी बॉडी फ्लाइट से नीचे गिरा देता है और बॉम्ब आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है और सबकी जान बच जाती है। विक्रांत मीडिया के सामने कबीर को देशद्रोही और विक्रम को शहीद घोषित कर देता है। इसके बाद हम 9 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहां कबीर एक एक करके सारे कली मेंबर्स को मार गिराता है और इस काम में उसकी मदद करता है विक्रम उर्फ उसके बचपन का दोस्त रघु। उस दिन विक्रम तो मर गया था पर कबीर ने अपने जिगरी दोस्त रघु को बचा लिया था। लास्ट सीन में दोनों बाइक लेके अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।